हरे कृष्ण। आज हम आपको कथा में सुनाएंगे कि भगवान कृष्ण विट्ठल रूप लेकर कैसे प्रकट हुए। आज दिनांक 10 जुलाई 2022 और दिन है रविवार का। आज आषाढ़ी एकादशी है, यानी देवशयनी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में सोएंगे और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने इस धरती पर विट्ठल रूप में प्रकट हुए हैं। आज मैं वो आपको कथा बता रहा हूँ। देखो, भगवान एक भक्त के लिए विट्ठल रूप में प्रकट हुए और विट्ठल नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया होगा। आज एकादशी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक पुंडलिक नाम का भगवान का भक्त था, पर पहले उसकी संगत अच्छी नहीं थी, उसके कर्म अच्छे नहीं थे। उसने अपने माँ बाप का भी बहुत दिल दुखाया था पुंडलिक ने। बाद में वो भक्त बना। एक दिन उनके माता पिता ने पुंडलिक से कहा कि हमें गंगा सागर तीर्थ करवाओ। उससे मना कर दिया, पर जब पत्नी ने कहा तो पत्नी को वो घोड़े पे बिठा के लेके गया। माँ बाप तीर्थ पे गए पैदल और उसको दया नहीं आई, लेकिन पत्नी को वो घोड़े पे बिठा के लेके गया। तब ऐसे करते 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 रास्ते में कुकुद मुनि का आश्रम आया। वहीं पर पुंडलिक के माता पिता भी रात वहीं रुके और पुंडलिक भी अपनी पत्नी के साथ उसी कुकुद मुनि के आश्रम में रुका। सुबह में पुंडलिक जब सुबह जल्दी उठकर वो शौचालय गया तो पुंडलिक के इतने पाप कर्म थे कि सामने रास्ते में 3 अति सुंदर देवियां खड़ी थी। अति सुंदर थी, लेकिन जैसे ही पुंडलिक उनके पास से गुजरा तो वो बदसूरत हो गई, वो तीनों देवियां। पुंडलिक हैरान हो गया और उनसे कहा कि तुम तो तीनों बहुत सुंदर थी और करूप कैसे हो गई, बदसूरत कैसे हो गई, तुम कौन हो? कहा, हम गंगा जमुना सरस्वती हैं। अरे पुंडलिक, तुम्हारे इतने पाप कर्म हैं कि देखो हम भी दूषित हो गए, यानी हम भी काले पड़ गए। अब तुम्हें पता है हम कब सुंदर बनेंगी? तो पुंडलिक ने कहा, तुम तीनों गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियां हो और मेरे पाप के कारण, मेरे पाप कर्मों के कारण तुम दूषित हो गई हो। अरे राम राम राम, मेरे इतने पाप है, अब मैं इस पाप से कैसे छूटूं? उन तीनों देवियों ने कहा, भाई देखो, हम तो अब श्री कृष्ण का भजन करके फिर से सुंदर बन जाएंगे। हम सब सुंदर बनने वाली हैं, फिर से श्री कृष्ण को याद करेंगे हम। तुम कुकुद मुनि से जाके पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पुंडलिक रोने लगा, उसको अपनी गलतियों का, पापों का एहसास होने लगा। और पुंडलिक ने जाके क्या किया, कुकुद मुनि से रास्ता पूछा, उनके चरणों में गिर गया। मैं क्या करूं, मैंने तो अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया है। कुकुद मुनि ने कहा, पुंडलिक, जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपने माता पिता की सेवा में लगो और पाप कर्म करना छोड़ दो और तुम कृष्ण का भजन करो। बस तुम्हारे पाप कर्म सब समाप्त हो जाएंगे जब तुम कृष्ण का भजन करोगे। कृष्ण 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 कृष्ण, इससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। पुंडलिक ने वही किया, कृष्ण कृष्ण किया और माता पिता की बहुत सेवा की। आज ही के दिन, ऐसे तो पुंडलिक कई वर्षों तक सेवा करते रहा अपने माता पिता की और कृष्ण का भजन, पर आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण, पुंडलिक के घर में भगवान साक्षात श्री कृष्ण पधारे। आज के दिन, एकादशी के दिन, उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, भोजन खिला रहा था, चरण दबा रहा था। भगवान जाके खड़े हो गए, पुंडलिक मैं आ गया हूं। पुंडलिक ने पीछे मुड़ के देखा, अरे प्रभु आप, मैं तो धन्य हो गया। पर प्रभु थोड़ी देर वेट करो, मैं आ रहा हूं, अपने माता पिता को भोजन करवाऊं और मैं चरणों की सेवा करूं, फिर मैं आ रहा हूं। ये लो, एक ईंट दे दी और भगवान कृष्ण एक ईंट पर, ईंट यानी ब्रिक, ईंट पर कृष्ण खड़े हो गए और पुंडलिक का वेट कर रहे हैं, यूं खड़े थे। पर पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान वहीं खड़े खड़े मूर्त बन गए और खड़े खड़े भगवान मूर्ति रूप में आ गए। और जब पुंडलिक ने अब मुड़ के देखा तो देखा, अब ये तो मूर्ति है। पुंडलिक रोने लगा। तब मूर्ति में से आवाज आई, विट्ठल। नाम कैसे विट्ठल पड़ा वो भी बता रहे। मूर्ति में से आवाज आई कि तुम चिंता ना करो पुंडलिक, मैं अभी भी तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की,
लेकिन अब मूर्ति रूप में भी मैं साक्षात ही हूँ। जो मेरे स्वरूप के दर्शन करेगा उसने मेरे साक्षात दर्शन कर लिए। और वही पुंडलिक ने पंढरपुर में भगवान का मंदिर बनवाया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में, विट्ठल रूप में विराजमान किया। विट्ठल मतलब मराठी में वीट, वीट वीट कहते हैं, वीट कहते हैं ईंट को। ईंट पे खड़ा हुआ यानी विट्ठल। तो भगवान ईंट पे खड़े थे ना, यूं करके, तो नाम पड़ गया विट्ठल, क्योंकि वो ईंट पे खड़े थे। ठीक है, बोलो श्री विट्ठल भगवान की जय हो, रुक्मिणी विट्ठल भगवान की जय हो। हाँ, और आज के दिन भगवान विट्ठल रूप प्रकट करते हैं, पुंडलिक को दर्शन देते हैं और मंदिर में फिर स्थापित हो जाते हैं। ये है भगवान विट्ठल की कथा है। और आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने एकादशी रखी होगी अवश्य। और एकादशी तो सबको रखनी चाहिए भाई, कोई भी हो, किसी को भी एकादशी मिस नहीं करनी चाहिए। और प्रिय बंधुओं, कल एकादशी का व्रत खोलने का समय, पूरे भारत का समय बताता हूँ। कल आप व्रत खोलोगे सुबह 6:30 से लेकर 8:45 बजे के बीच सुबह में। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9284826810 या 7066727666। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। हरे कृष्ण।